Good morning everyone. I am Rohit Kumar. Welcome to my YouTube channel, Spoken English Bokaro Jharkhand. Today I will teach you use of a, an and the. यूज ऑफ ए एंड द ये मेरा चौथा वीडियो है। अभी मैं आप लोगों को ग्रामर बता रहा हूँ स्पोकन का। आप लोगों को टोटल 20 से 25 के बीच ग्रामर का वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो के ज़रिए जितने भी होमवर्क आपको देते हैं करने का वह कंप्लीट करते हैं तो आई एम श्योर कि आप स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। आप स्पोकन में कभी भी ग्रामर रॉन्ग नहीं करेंगे और स्पोकन का ग्रामर बिल्कुल ही अलग होता है। तो चलिए पहले ग्रामर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है ग्रामर बनाते समय भी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ लिखा हुआ भी है और आपको मैं बता देता हूँ 9973287547। तो चलिए सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ ए एन और द। ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी होता है एक। सेंटेंस एक लेते हैं, वह एक लड़का है। यहाँ वह का इंग्लिश होता है दैट। हम आपको अगला वीडियो में दिस, दैट, दिस, दोज का चैप्टर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ वह एक लड़का है, एक लड़का यानी कि अ बॉय। तो हम अगला सेंटेंस को जब देखते हैं वहाँ लिखा हुआ तुम एक कलाकार हो, यू आर एन आर्टिस्ट। तो बॉय के साथ ए और आर्टिस्ट के साथ एन क्यों लगा? इसका कारण है कि देखिए, जब हम लोग आर्टिस्ट, ऑक्स, ऑफिसर, एनिमल यानी कि जिसका उच्चारण आ से होता है तो उसके आगे एन लगाते हैं, और जिसका उच्चारण क ख से होता है उसके आगे ए लगाते हैं। यानी कि अगर आर्टिस्ट होगा तो एन आर्टिस्ट, राइटर होगा तो अ राइटर, ऑक्स होगा तो एन ऑक्स, ऑफिसर होगा तो एन ऑफिसर, एनिमल होगा तो एन एनिमल। इसके अलावा जब पोएट होगा तो पोएट प से उच्चारण हो रहा है तो पोएट के आगे हम लोग ए लगाएंगे। स्टूडेंट तो स से उच्चारण हो रहा है तो उसके अभी आगे हम लोग ए लगाएंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। यह एक घोड़ा है, तो घोड़ा का इंग्लिश होता है हॉर्स। तो हॉर्स का जब उच्चारण करते हैं तो वह ह से उच्चारण होता है, यानी कि क ख ग घ से वर्ण में उच्चारण होता है हॉर्स। तो हॉर्स के आगे हम लोग ए लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा दिस इज अ हॉर्स। नेक्स्ट है वह एक हाथी है, तो हाथी का इंग्लिश एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट का उच्चारण ए यानी कि अ आ ई में होता है ए, तो एलिफेंट के आगे हम लोग एन लगाएंगे तो इसका सेंटेंस होगा वह एक हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट का उच्चारण ए से शुरू होता है। यहाँ हॉर्स का उच्चारण ह से शुरू होता है, तो जो क ख ग घ का उच्चारण से शुरू होता है उसके आगे ए लगाएंगे, और जिसका उच्चारण अ आ ई वाले वर्ण से शुरू होता है उसके आगे एन लगाएंगे। यह एक अंडा है, तो अंडा का इंग्लिश एग होता है, तो एग, एग यानी कि अ आ ई में आता है एग तो यहाँ पे एन लगेगा, दिस इज एन एग। वह एक सेब है, सेब का इंग्लिश हम सबको जानते हैं एप्पल, तो एप्पल, एप्पल ए से शुरू हो रहा है तो इसके भी आगे एन लगाएंगे। वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल। यह छाता है, छाता का इंग्लिश होता है अम्ब्रेला, तो अ से शुरू होता है यानी कि ये भी अ आ वर्ण में आता है तो हो जाएगा यहाँ पर आपका यह छाता है तो हो जाएगा दिस इज एन अम्ब्रेला। वह दवात है, तो दवात का इंक होता है। इसी तरह से जब आप सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं द का यूज हम लोग
किसी खास चीज़ के बारे में जब बोलते हैं तब उसके आगे द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, गायें बीमार है, यानी कि जो गायें हैं वो कुछ खास गायें हैं, तो उसके बारे में जब बोलेंगे तो उसके आगे द लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द काउज आर एनिमल। और गाय सीधी होती है, एक्चुअली यहाँ पे गायें होगा हिंदी में, तो गायें सीधी होती है। तो यहाँ पर किसी खास गाय के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर दर नहीं लगाएंगे, यहाँ सीधे होगा काउज आर जेंटल। इसके आगे है पानी गंदा है और पानी उपयोगी होता है। तो देखिए वाटर इज डर्टी, उसके आगे द लगाएं, क्योंकि ये किसी खास पानी के बारे में बोल रहा है कि पानी गंदा है। जो पानी अभी आपको खास बताया जा रहा है वह पानी गंदा है, तो इसलिए उसके आगे द लगाया है। और पानी उपयोगी होता है, यानी कि हर जगह पानी उपयोगी होता है, यह कुछ किसी खास पानी के बारे में बात नहीं हो रहा है, तो यह सिर्फ होगा वाटर इज़ यूजफुल। इसी तरह से अगर हम लोग सेंटेंस लेंगे कि बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे नटखट होते हैं मीन्स कोई खास बच्चा के बारे में नहीं बताया जा रहा, या सभी बच्चे के बारे में बात हो रहा था। यहाँ होगा चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। और अगर किसी खास बच्चे के बारे में बताया जाए, जैसे कि बच्चे नटखट हैं, यानी कि जो बच्चे के बारे में बात हो रहा है वो बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट हैं, तो इसका होगा द चिल्ड्रन आर नॉटी। तो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप यह एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। तो इन सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा।